पूरी की पूरी प्रशासन की लापरवाही। अगर 2014 में केस चला, 2015-16 तक अगर इस मामले का सुनवाई कर दिया गया होता, इस पर अगर निस्तारण कर दिया गया होता, तो आज इस नरसंहार नहीं हुआ होता, दुबे परिवार की हत्या नहीं हुई होती। क्या कहेंगे ये जो लगा, ये जो प्रशासन में दबे हुए स्लीपर सेल हैं समाजवादी पार्टी के, वो तो उनको बदनाम करने में लगे हैं। जिला अधिकारी उनको बदनाम करने में लगा है, वहां का लेखपाल, वहां का एसडीएम जो सस्पेंड हो चुके हैं, ये सब लगे हुए थे। और अभी भी तमाम अधिकारी हैं जिन जो साइकिल पे सवार हैं और जिलों में विभिन्न पदों पे केवल जात के नाते बैठे हुए हैं। 1 महीने से ब्राह्मणों का नरसंहार देखा। अभी इसारू एक गांव है भागलपुर के पास, वहां शंकर पांडे की हत्या हुई, उसके पहले एक नीरज तिवारी की हत्या हुई, उसके बाद पहले एक आनंद दुबे की हत्या हुई, और अभी आपने देखा रुद्रपुर में किस प्रकार से जल्लादों ने नरसंहार किया। और नरसंहार सिर्फ इसलिए हुआ, उनको पता है कि ब्राह्मण कभी इकट्ठा नहीं होता, सड़कों पर नहीं आता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जब ब्राह्मण के ऊपर अन्याय की सीमा पार होती है तो परशुराम बनकर के फरसे उठा करके नरसंहार करने का काम करता है दुष्टों का। और यह समय है, यदि अभी भी मैं कह रहा हूं कि प्रशासन उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए, प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई अपराधी बचता नहीं है, उसके घर पे तत्काल बुलडोजर चलता है। आज 6 दिन से बुलडोजर आ रहा है। जब तक ये समाजवादी पार्टी का जिलाधिकारी यहां से जाएगा नहीं, केशव मौर्य ने इसको लात मार करके वहां से इसलिए बाहर किया कि इसने समाजवादी पार्टी के लोगों को सर पे बैठा करके और लोगों को मरवाने और पिटवाने का काम किया कौशाम्बी में। उसके बाद 5 साल जिलाधिकारी नहीं बन पाया। जिलाधिकारी बनने के बाद जैसे यहां आया, जो भी व्यक्ति जाता है उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ खराब कर्म करता है, और जो भी ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण पहुंच गया तो उसकी फाइल उठा के फेंक देता है। लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लोगों को पता था कि इसको कुछ भी न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रेम यादव की हत्या किसने करके फेंक दी उनके दरवाजे पर। जब हत्या कोई करेगा तो घर में बैठेगा, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद ला करके जिस प्रकार से कूच करके पीट करके सत्यप्रकाश दुबे के लोगों को मारा गया, ये पूरे देश के ब्राह्मणों को हिला करके रख दिया है। और ब्राह्मण समाज अन्याय सहते सहते जब सीमा पार होती है तब सड़कों पे आता है। आप जनसैलाब देख रहे हैं, और ये जनसैलाब अंतिम समय तक, जब तक इन जल्लादों को फांसी 10 दिन के अंदर नहीं होगी, एफटीसी में लगा करके फांसी नहीं होगी, तब तक बात बनेगी नहीं। और बुलडोजर तो तब तक योगी जी नहीं चलेगा जब तक ये सफाई जिलाधिकारी रहेगा। मतलब क्या लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मिले हुए हैं ताकि ये मामला कहीं ना कहीं सल्टा दिया जाए? पहले दिन से जिलाधिकारी का बयान सुनिए। अखिलेश यादव उसी पे अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने कहा कि सत्यप्रकाश दुबे ने प्रेम यादव की हत्या कर दी। यह बात जिलाधिकारी को 10 मिनट में कैसे पता चल गया? बिना जांच के उसने बयान कैसे दिया? और ऐसे निकम्मे अफसर को योगी जी रखे कैसे हुए हैं? उसके बयान को आधार बना करके एक समाज फिर से सड़कों पर आकर के तांडव कर रहा है, फेसबुक पे तांडव कर रहा है, जगह जगह तांडव कर रहा है, और फिर से कई ब्राह्मणों के नरसंहार की धमकी दे रहा है। अच्छा, जब दुबे परिवार की तरफ से प्रेम यादव जी की हत्या हो जाती है, वो कानून हाथ में ले लेते हैं एक प्रकार से। लगातार 2014 से 2023 तक ये विवाद चलता रहा, तो क्या लगता है कि जो योगी जी कहते हैं राम राज्य, क्या लगता है कि पुलिस व्यवस्था प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त है? देखो, राम राज्य तो योगी जी सोचते हैं, मैं सोचता हूं ये जो प्रशासन में दबे हुए स्लीपर सेल हैं समाजवादी पार्टी के, वो तो उनको बदनाम करने में लगे हैं। जिला अधिकारी उनको बदनाम करने में लगा है, वहां का लेखपाल, वहां का एसडीएम जो सस्पेंड हो चुके हैं, ये सब लगे हुए थे। और अभी भी तमाम अधिकारी हैं जिन जो साइकिल पे सवार हैं और जिलों में विभिन्न पदों पे केवल जात के नाते बैठे हुए हैं। अखंड प्रताप सिंह कहने को ठाकुर है, यह ब्राह्मण द्रोही है। कोई ठाकुर जो असली होगा वो ब्राह्मण द्रोही नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से जाकर के वहां बयान दिया, ये इसकी देन है। जब से आया है 1.5 महीने से, तब से लगातार कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो समाजवादी हैं? अरे बाबा, कह रहा है कि प्रेम जी की हत्या सत्यप्रकाश दुबे ने की बिना जांच के। जो व्यक्ति 10 मिनट में कह सकता है, उसके क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव के उछे खोलना चाहिए उसका मोबाइल। अखिलेश यादव के इशारे पे 10 मिनट में जाकर के उसने बयान दे दिया। नहीं, अखिलेश यादव जी भी तो लगातार कह रहे हैं कि हम दुबे परिवार के साथ हैं। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं है। मैंने कहा कि केवल एक तरफा बात जिलाधिकारी ने, मैं अखिलेश यादव को नहीं कह रहा हूं, मैंने जिलाधिकारी को कहा कि वह जिला समाजवादी पार्टी का स्लीपर सेल है। बस मैं ये कह रहा हूं, अखिलेश यादव नेता है, वो कैसे एक तरफी बात कर देंगे? अगर कह देंगे तो अखिलेश यादव सबसे पहले आके सत्यप्रकाश दुबे के घर में बैठ करके हम लोगों के साथ श्रद्धांजलि सभा में, जिस प्रकार से सुलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी आना चाहिए था। तो प्रेम यादव जी की जो लड़की है, उनका बयान आ रहा है कि जो सरकार का रवैया है वो बिल्कुल गलत है, एक तरफा न्याय किया जा रहा है, हम लोगों पर प्रशासन का दबाव बनाया। एक भी दबाव अभी हुआ नहीं, कुछ तो वैसे बयान दिलवाया जा रहा है, कोई दबाव नहीं है। जिलाधिकारी होना उनका आदमी है, जिलाधिकारी कैसे होने नहीं देगा। केवल ब्राह्मणों के खिलाफ अभी भी पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा प्रशासन अभी भी लगा हुआ है। और जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? क्या लगता है, क्या राय भैया इसको लेकर? भाई राय देखिए, आपको बता दें कि अभी जो महाराज जी ने बताया कि अखिलेश यादव ने कहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई हत्या करता है तो वह घर में बैठ के इंतजार क्यों करता है उनके परिवार के आने का? अगर दुबे जी के परिवार के लोग मिलकर के अगर हत्या किए होते उनका, तो सबसे पहले दुबे जी अपने परिवार को लेकर भागते बचाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, ना कि घर पे बैठ करके और उतने बाहुबली का वो इंतजार करते। इसलिए 2014 से लेकर के आज तक मामला चल रहा था, तो आज तक प्रशासन सोई थी क्यों? अब वो प्रशासन जग चुकी है। सवाल यह है कि अपराधियों के ऊपर योगी जी का बुलडोजर चलने का डर सता रहा है, इसलिए इनका अब जो है एक एक चीजें याद आ रही हैं और अपने साक्ष्य में ये प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं, अपने आप को सही साबित करना चाहता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो हत्यारों को फांसी हो और सबसे पहले न्यायिक जांच हो, और ये जो जिलाधिकारी सफाई बैठा है सबसे पहले इसको बर्खास्त करना चाहिए। योगी जी को सबसे पहले इसको बर्खास्त करना चाहिए। ये ब्राह्मण द्रोही है, जब से जिले में आया है, जब से जिले में लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही इशारू गांव में भागलपुर में शंकर पांडे की हत्या करके फेंक दिया गया है और अभी तक उनकी लाश बरामद नहीं हुई है और जिलाधिकारी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया है। उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलाया, ना ही उन्होंने अपनी स्पेशल टीम गठित की है कि लाश मिले। ये जो जिला
जिलाधिकारी है वो प्योर रूप से सापा का आदमी है और सापा के लिए काम करता है। वहां भी हत्या हुई है, एक पक्ष एक कौम, एक जो स्पेशल कौम है उन्हीं ने की हत्या। तो प्रशासनिक अधिकारी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं? अच्छा, अगर प्रशासनिक अधिकारी है तो एक पक्ष के लिए क्यों काम कर रहा है, एक जात विशेष को क्यों बढ़ावा दे रहा है? आप बताइए, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप सबको लेकर चलेंगे, लेकिन एक जात के लोग के लिए, एक मजहब के लोग के लिए क्यों लेकर चल रहे हैं? क्या मांग करते हैं भैया आप लोग जो ये लगातार देख रहे हैं ब्राह्मणों की हत्या लगातार हो, चाहे सुल्तानपुर हो या चाहे देवरिया में 2 से 3 हत्याकांड हुए हो लगातार, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी लोगों के लिए समस्या बना हुआ है वो है ब्राह्मण बिरादरी। ब्राह्मण सभी बनना चाहते हैं, लेकिन द्वेष ब्राह्मण से सभी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी कुछ इसी 2022 में जो है सो आपके यहाँ सबसे पहले जो है सो अमाव हत्याकांड हुआ था। अमाव हत्याकांड में किसी तरीके से अपराधी को बहुत संघर्ष करने के बाद गिरफ्तार किया गया, उसको जेल किया गया। उसके कुछ दिन बाद, अभी कुछ महीने नहीं बीते कि बिलासपुर में जो है सो नीरज तिवारी का हत्याकांड जो है सो हुआ। नीरज तिवारी को गुमशुदगी दर्ज कर दिया गया थाने में और नीरज तिवारी का आज तक पता नहीं लगा। और अभी उसके ठीक कुछ ही महीने बाद भागलपुर में जो है सो इसारू गांव के शंकर पांडे की हत्या हुई, जिसमें अब तक साक्ष्य नहीं मिला है, ना कहीं खून मिला, ना कोई उसका हथियार मिला जिससे हत्या किया गया है। और अपराधी को गिरफ्तार करके और कुछ महीनों के लिए जेल में रखा जाएगा, फिर अपराधी छूट जाएगा। ब्राह्मण इस समय जो है बकरे के बराबर हुआ है, जिसको जैसे मर्जी हो रहा है काट रहा है। ठीक है, हमारा यह जो अभी दिखाया गया इस देवरिया में जो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यह इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि लोग यह जान जाएं कि अब जो है हमें लोग जो सोच रहे थे कि हम एक नहीं हैं, ये उनका भ्रम है। हम आज एक हैं और आने वाले कल में अगर इस तरीके की व्यवस्था हुई तो बहुत बड़ा जो है तो यह जो नरसंहार हुआ है इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी हम प्रशासन को देते हैं कि 2014 से लेकर के 2023 तक यह मामला चलता रहा और उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। और पूरी की पूरी प्रशासन की लापरवाही। अगर 2014 में केस चला, 2015-16 तक अगर इस मामले का सुनवाई कर दिया गया होता, इस पर अगर निस्तारण कर दिया गया होता, तो आज इस नरसंहार नहीं हुआ होता, दुबे परिवार की हत्या नहीं हुई होती। क्या कहेंगे, ये जो लगातार निशंस हत्या हुई है, अब दुबे परिवार में कोई दिया जलाने को नहीं है, वहीं यादव परिवार का कहना है कि हमारे तरफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, हमारा नाम शाश्वत मिश्रा है, ग्राम पिपरा रामदर, जिला देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ। यह जो देवरिया जिला है ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ तमाम महापुरुष उत्पन्न हुए, अपने कृतियों को किए और समाप्त किए। इस प्रकार देवरिया जनपद में ब्राह्मणों की निर्मम हत्या और समस्त परिवार के साथ हत्या कर देना, यह सरकार और प्रशासन की नाकामी है। इसमें अगर प्रशासन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही से देखा होता, जो ब्राह्मण परिवार के लोग जाकर उसमें दरखास्त दिए हैं, तमाम पोर्टल पर अपने शिकायत दर्ज कराए हैं, अगर उस पर जांच हुआ होता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। जो पोर्टल चल रहा है, आखिर में योगी जी ने पोर्टल लागू किया है तो उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए। पोर्टल को जांच क्यों नहीं किया जा रहा है, देखा क्यों नहीं जा रहा है? आज के समय में साइबर सेल इतना फास्ट है, तमाम लोगों को पकड़ रहा है, धर रहा है, लेकिन उस पोर्टल को क्यों नहीं चेक किया गया? अगर पोर्टल चेक किया गया होता तो आज दुबे परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होती। और ये शर्मनाक है। और ब्राह्मण हमेशा पीछे दबाने की कोशिश कोई नहीं करे। ब्राह्मण एक ऐसा चीज है जो ब्रह्मम जानात ब्राह्मण, जो ब्रह्म की जानकारी रखता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण को उस पद मत समझे। ब्राह्मण जिस दिन गुस्सा कर लेगा समस्त ब्रह्मांड को उलट और पुलट कर देगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये बताइए, जो प्रेम यादव की पहले वहां जाते हैं, पता चलता है कि प्रेम यादव की हत्या जो हुई पहले ब्राह्मणों द्वारा। प्रेम यादव वहाँ जाने के बाद पंडित जी को मारना शुरू किए हैं और मारने की क्रिया प्रतिक्रिया में किसी लड़के से लग गई है चोट, बचाव में, अपने बचाव में, जबकि अभी उसकी कोई पूरी जानकारी नहीं है। उसके बाद ये हुआ है, वहां से खबर आई है जब प्रेम यादव के गांव में उनके घर पे, तो वहां से पूरा हुजूम जो है, लाठी भंडा डाला, जो भी है, ईटा फीटा जो भी लेके निकल गए हैं लोग, और जाके वहां इतनी बुरी तरीका से मारे हैं कि केवल मार के जो है मुआ दिए, ईटा से कूच कूच के। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अब पता नहीं वो कहाँ है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पहले। जिसने खबर दिया है कि प्रेम यादव को सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों ने मारा है, पहले उसको बुलाया जाए। और एक बात मैं और आपके चेहरे से कह दे रहा हूँ, देखिए सुन लीजिए, 2 लाइन मैं बोल रहा हूँ। नारी सताए 3 गए, रावण कौरव कंस और विप्र सताए सब मिटे, कुल वैभव और वंश। जय